बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त बहुत सारे सवाल शादियों के बारे में हैं, शादी की उम्रों के बारे में, और उससे ज़्यादा लड़कियों की तलाश कैसे की जाए, बेहतर लड़कियों की तलाश कैसे की जाए। वैसे अल्लाह ने इतनी बेटियाँ, इतनी लड़कियाँ पैदा की हैं और बहुत सारी खूबियों वाली हैं, पर इन पर हम बात करेंगे कि उनमें क्या क्या खूबियाँ हों। आज कुछ लोग इस चेक लिस्ट से डरने लग गए हैं। याद रखिएगा, ब्लाइंड खेलने में डर होता है। जब आप किसी भी लड़की को दिखते ही पसंद कर लेते हो या लड़के को उसके रंग से, उसकी शक्ल से, तो बाद में फिर सारी उम्र पछताते हो, क्योंकि रंग के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी तो खूबियों के साथ गुजरती है। लाइक आज का जो पहला सवाल है बहुत खौफनाक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कभी इस तरह का सवाल होगा, लेकिन चूँकि इन दोनों बेटियों ने ये सवाल पूछा है, सो मुझ पर वाजिब है कि मैं उसका जवाब दूँ। कश्फ ने और मीराब ने कहा है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सलामत रहिए। अगर शादी के बाद किसी और से मोहब्बत हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या इस एहसास से निकला जा सकता है? और मौजूदा माशरे का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इन बच्चियों के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये किधर जाए? कश्फ, ये जो सवाल है ये ऐसा बम है कि अगर ये फूट जाए तो आप सोचे बचे कख ना। ये पूरा एटम बम है। बज़ाहिर तो चंद लफ्ज़ हैं, चंद जुमले हैं कि शादी के बाद अगर लड़की को मोहब्बत हो जाए, लेकिन लड़के को मोहब्बत होती है तो ख़ानदान टूटता नहीं है, ख़ानदान बच जाता है। लड़के को डांट डपट कर ली जाती है, लड़का एक और रिश्ता बना लेता है, उससे ज़िंदगी आगे चल पड़ती है उसकी एक नए रिश्ते के साथ। लेकिन अगर लड़की खुदा ना खास्ता इस सोच, देखिए ये इंडियन फिल्में नहीं हैं, वहाँ ये हो सकता है कि निकाह से पहले या शादी के वक्त ऐन मौके पे सिमरन को उसका बाप कहे कि जा सिमरन तू इसके साथ चली जा और तू खुश रहेगी। ज़िंदगी में नहीं ये हो सकता। अमली ज़िंदगी में सारी खूबसूरती दोनों रिश्तों में वफ़ादारी की है। वफ़ा लड़की से जुड़ी हुई है, लड़के से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आपको याद हो तो इंसानी तारीख़ में जो पहली लड़ाई है वो भी लड़की की वजह से हुई। हमारे करीब ही एक कौम ऐसी है कि जहाँ ये इशू ही नहीं है, वहाँ एक लड़की कई कई भाइयों की बीवी बन के बरसों ये मामला चलता रहा। तो ये गैर इंसानी, बिल्कुल हैवानी लेवल की ज़िंदगी है ना, कि आप सिर्फ जिनसी सतह पे, जिस्म की सतह पे उससे ताल्लुक़ उस्तवार करते हैं, उसको इस्तेमाल किया और तू कौन और मैं कौन। अगर उसने बच्चा जन्म दिया तो कोई नहीं जानता कि वो बच्चा किसका है, वो नुत्फ़ा किसका है। इंसानों में तो सबसे बड़ी फजीलत अगर है किसी को तो आपको अंदाज़ा है वो माँ की है। रब ने क़यामत वाले दिन औलाद को बाप के साथ नहीं पुकारा जाएगा, माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। इसलिए कहा भी ये जाता है कि जिसके बिस्तर पे जन्म ले उसका बच्चा है। दुनिया में जितनी भी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं, इन सब में औरत को इज़्ज़त का, असमत का, इफ़्फ़त का सिंबल माना गया है। जब जब रिश्तों को डेविएट होने का वक्त आया तो लड़ाइयाँ हुई, इंसान कत्ल हुए, हज़ारों नहीं लाखों मारे गए, पूरी पूरी सल्तनतें टूट गईं। ये जो डेविएशन है रिश्तों की, ख़ास तौर पे जब आप एक के साथ जुड़ जाएं, ऐलान हो जाए। निकाह क्यों किया जाता है? निकाह उस लम्हे दो लोगों को, एक लड़के और लड़की को, आने वाले दिनों में एक दूसरे की बदन बोली समझने का एक ऐलान, रास्ता दिया जाता है। एक दूसरे का लिबास बनाने का, एक दूसरे के जिस्म का इस्तेहकाक उनको दे दिया जाता है। वो रिश्ता जो उस निकाह से पहले, उन 400 लोगों से पहले अगर कोई उस्तवार करे, कुछ सोचे भी, तो गलती नहीं है, गुनाह और ज़ना माना जाता है। पर उस लम्हे आप उस रिश्ते को एक बहुत शानदार, खूबसूरत, एक्सेप्टेबल सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस दे देते हो कि नो, इट्स अनाउंस्ड कि ये मियाँ है, ये बीवी है, और अब इन दोनों की इज़्ज़त आम लड़कियों से ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि अब इसके साथ जो रिश्ता वो मियाँ उस्तवार करेगा तो उसको सोसाइटी की प्रोटेक्शन हासिल होगी। उस बीच में जब भी लड़की किसी और तरफ जाएगी या मुंह मारेगी या किसी और को पसंद कर लेगी तो इसको बेवफाई गर्दाना जाता है। इसी को आप उस पूरे ताल्लुक़ को चीट करना कहा जाएगा। अब याद रखिएगा, मर्द ज़िंदगी में औरत के लिए एक ही होगा, क्योंकि इस ताल्लुक़ के बाद सोसाइटी बनती है।
इसके बाद ज़िंदगी की खूबसूरती जो आगे चलती है मर्द के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। चूँकि औरत ने जिस बच्चे को जन्म देना है वो सोसाइटी की बुनियाद और आगे चलने का वो जो मजबूत तरीन एक पैसेज है वो वाला होता है, और वो अगर हराम का हो, वही हलाल का ना हो, और उसकी ना माँ का इल्म हो ना बाप का इल्म हो, या माँ का इल्म है और एक नुत्फ़ा किसी और का, दूसरा किसी और का, तीसरा किसी और का, तो आप सोचिए सोसाइटी की शक्ल क्या बनेगी। जिन जगहों पे, जिन इलाकों में ये रिश्ता इस तौर पे उस्तवार होता है तो उसको दुनिया भर में हराम के बच्चे माना जाता है। ख़ास तौर पे ब्राज़ील को देख लीजिए, ये खित्ते जहाँ गलियों में, सड़कों पे हरामी बच्चे कुत्तों के बच्चों की तरह फेंक दिए जाते हैं और वो वहाँ पलते हैं, लाखों में पलते हैं, उनको मारा भी जाता है वैसी तौर पे, चूँकि उनको न फैमिली मिलती है न फैमिली स्ट्रक्चर मिलता है। कभी आपको थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ तकरीबन हर लड़की जो है काम करती है और काम भी उनका सेक्स वर्कर के तौर पे है, यानी हर आने वाले के साथ वो सेक्स वर्कर के तौर पे उनके बीच में मुमकिन मोहब्बत भी होती हो। जिन लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई या जिनको मुझे जानने का मौका मिला वो वहाँ दुकानें करती हैं, वहाँ छाबड़ियाँ हर लड़की लगाती है, पर वो छाबड़ी भी आम तौर पे गाहक की तलाश की होती है कि जो ही आता है उसके साथ चली जाती हैं, फिर वापस आके वहाँ बैठ जाती हैं। उनकी ज़िंदगी की मिजरी का आप सोच नहीं सकते। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उन्हें कोई एक मर्द मिल जाए जिसके साथ वो वफादारी के साथ सो वो ज़िंदगी भर पैसे कमाती हैं। ये जो थाई करेंसी है, शायद बात है, ये जो भी उसका नाम है, फिर वो लाखों जमा करती हैं, फिर मर्द ख़रीदती हैं कि जो उनकी हिफाजत करे या उनका मियाँ बने। बहुत से पाकिस्तानी मर्द वहाँ जाकर कोई काम नहीं करते, वो बीवियों के पैसों पे और उनकी कमाई पे, और चूँकि वो उसके बाद वो ज़िंदगी का वो दुख देख चुकी होती हैं जहाँ बार बार मर्द बदलते हैं, बार बार जिस्म बदलते हैं। है प्यारी बच्चियों, एक बात और याद रखिएगा, पूरी दुनिया में और ख़ुद आपके अपने सोसाइटी में देख लीजिए, जितने बदतरीन लफ्ज़ हैं उर्दू के, वो किसके लिए हैं? वो उन औरतों के लिए हैं जो बेवफाई की मुर्तकब होती हैं, वो उन औरतों के लिए हैं जो घर बसाती नहीं है ना बसने देती हैं, वो उन औरतों के लिए हैं जो मर्द बार बार बदलती हैं। एक लफ्ज़ हमारे यहाँ टैक्सी इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए, ये अच्छा खासा माकूल लफ्ज़ था, पर जब आप किसी ऐसी औरत के साथ जोड़ देते हैं तो ये बेवफाई की अलामत है कि किसी के साथ भी चली जाएगी। इसी तौर पे त्वाइफ का लफ्ज़ है, रखेल का लफ्ज़ है। रखेल किसी से पैसे लेके या किसी को पसंद करके उसके लिए एक ख़ास वक्त के लिए वो उसके लिए वक्फ हो जाएगी, वक्फिया होगी, अपना जिस्म उसके लिए ओपन कर देगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, जितने बुरे लफ्ज़ हैं, जितनी बुरी कहानियाँ हैं, वो चाहे कॉल गर्ल्स के बारे में हों, चाहे तोहफ़ों के बारे में हों, प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में हों, या इनके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ही वहशियाना गलीज़ लफ्ज़ है, गश्ती कहा जाता है। किसके लिए कहा जाएगा? इन गश्त करना तो आमतौर पर वो होता है, पर जो रिश्तों में गश्त करे, जो मर्द बदलती रहे, सो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपने चूँकि पूछा तो इसलिए मुझे खोल के बात बयान करनी पड़ी। अगर आपको शादी से पहले कोई पसंद हो तो उस पर स्टैंड ले लीजिए, शादी उससे कर लीजिए, ताकि आपकी वफा पे, आपकी शख्सियत पे, आपकी अना पे जब जब ये डिस्क्लोज़ होगा आप डिसरिस्पेक्ट हो जाओगे। जब जब आप में से कोई लड़की भी अपने मियाँ के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी औरत हराम समझती है, ये बात याद रखिएगा। मर्द के लिए ऐसा नहीं है, औरत के लिए है। और मर्द के लिए कभी शर्तें मत लगाएं ना, उससे मुकाबला करें, उसकी जिन्स और है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ और हैं, वो ये करे तो भी बुरा, पर आप करो तो बदतरीन है। सो किसी और के बारे में सोचना, देखिए कितने रिश्ते होते हैं, उनको आपके लिए या महरम किया गया या ना महरम किया गया, या हलाल किया गया या हराम कर दिया गया, इसीलिए ताकि आप महफूज रहो। आपका मियाँ, आपका भाई, आपका बाप, जितने मर्द आपके ख़ानदान में होते हैं, बेशतर आपकी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ होते हैं, आपकी अस्मत के मुहाफ़िज़ होते हैं, ताकि आप बिल्कुल ज़िंदगी सेफ़ जोन में गुजारो। जब आप वहाँ से डेविएट करके निकलोगे मुंह करके किसी और साइड पे, तो फिर ये गलती नहीं होती, ये रुसवाई होती है। ये रुसवाई आपकी होगी या आपके ख़ानदान की होगी। इसे कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती इस तौर पे कि जी लड़की का जी चाहा तो उसने चलें कहीं और जाके मुंह मार लिया। जानवरों के यहाँ भी शायद इस तरह का नहीं होता, सो इंसानों के यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। याद रखिएगा, इंसानी तहजीबें, इंसानी ममालिक, इंसानी मुआशरे हमेशा रवायतों से चलते हैं, कानून से चलते हैं,
और सबसे ज़्यादा जिस बात को फोकस होता है कि उनकी इज्जतें, उनकी असमतें, चूँकि वहाँ से नस्ल आगे चल रही होती है, ये नस्ल पाकीज़ा तब होती है, मजबूत तब होती है अगर वो किसी एक ही वतन से पैदा हुई हो, उसके मर्द का नाम भी क्लियर हो, उसके बाप का नाम भी क्लियर हो। अदरवाइज़ अगर नुत्फ़े बदलते रहेंगे तो आप सोचिए सोसाइटियाँ बदतरीन तवाइफ़ों की सोसाइटियाँ बनती हैं। वहाँ फिर मामे मुद्दे पैदा होते हैं, वहाँ फिर कंजर पैदा होते हैं, वहाँ फिर दलाल पैदा होते हैं। ये पूरी सोसाइटी मौजूद है, यानी ऐसा नहीं होता कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, पर जहाँ जहाँ आप अपने आप को उस हिफाजती लेयर में रखते हो, महफूज रहते हो। जो लड़कियाँ हमारी पाकिस्तान से बाहर जाती हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है, उन्हें कोई और जानता नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत किरदार हमारी ही बच्चियाँ वहाँ जाके, ना वो जगह जगह मुंह मारती हैं, ना वो रिश्तों को ख्वार करती हैं, एक घर में रह रही हों, एक कमरे में रह रही हों, दुनिया भर में हमारी बच्चियों की इज़्ज़त ज़्यादा की जाती है। इवन जो हिंदू लड़कियां हैं उनके यहाँ भी इज़्ज़त का और असमत का बड़ा मजबूत सफ़र है। सिखों के यहाँ भी अब तो सफ़र काफ़ी मजबूत है, पहले थोड़ा कमज़ोर रहा। चीन में जो लड़कियां, उनके बारे में कहा जाता है कि दे लव टू बी वन मैन विमन, एक आदमी के साथ जुड़ के रहना चाहती हैं। कुछ मुल्क हैं जैसे फिलिपाइन है, इनके बारे में बिल्कुल उल्टा है कि ये इनके करेक्टरलेस इश्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, आखिरी बात यह कि जैसे बाज़ार जाएं तो हर चीज़ जिस पर नज़र पड़े, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, पर हर पसंद वाली चीज़ को उठा के जेब में नहीं डाला जाता। इसी तौर पे ज़िंदगी के हर खूबसूरत आदमी को जेब में नहीं डाला जा सकता। हर खूबसूरत दिखने वाले वजूद को अपना वजूद के साथ मिलाया नहीं जा सकता। जो बाउंड्रीज़ हैं उनको मानना ही पड़ेगा, वो आप ही के लिए बनी होती हैं, आपकी हिफाजत के लिए होती हैं। इस एहसास से निकलना आप ही नहीं होता है, कोई आपको हेल्प आउट करने नहीं आएगा। ये आपका दिल है, ये आपका एहसास है, ये आपकी रूह है, ये आपका ईमान होता है जो आपको मजबूत रखता है। इसी पे तो अल्लाह ने इनाम रखा हुआ है जन्नत का, इसी पे अल्लाह ने इकराम रखा है, इसी पे अल्लाह ने अपनी रज़ा रखी है, और इसी के साथ दुनिया में आपकी इज़्ज़त, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी असमत और लोगों की निगाहों में आपका वजूद। आप सोचिए कि माँ को जो दर्जात हैं, अगर माँ एक गैर पाकीज़ा और जगह जगह उसने मुंह मार के रिश्ते और अपनी औलाद को पैदा किया हो, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होती? तो ए अच्छी बच्चियों, ए प्यारी बच्चियों, फिल्में देख के, ड्रामे देख के या बहुत सारे खूबसूरत मर्द देख के, अपना मर्द चाहे थोड़ा सांवला हो, चाहे मजबूत ना हो, चाहे खूबसूरत ना हो, पर ये शादी से पहले पहले तय कर लिया करें, ये उससे पहले मुंतखब कर लिया करें। उसके बाद गलती की तो ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, उसके बाद ये जुर्म है, और आपके पल्ले कख नहीं छोड़ेगा। जो रब ने आपको शक्ल दी, जो सूरत दी, जो इज़्ज़त दी, सब आपके हाथों रेत की तरह निकल जाएगा और आप ख़ुद भी मोम बन के पिघल जाओगे। ऐसा कभी ना होने दीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।